Hello, my dear friends. Welcome to my official YouTube channel. So, first of all, let me introduce you. My name is Rajnikant Kumar Singh, and I am from Aurangabad district of Bihar. Okay, so this is my YouTube channel whose name is Rajnikant Kumar Singh, IIT Patna. So, जैसा कि हमने बताया था, as I have told you earlier, दैट कि हम लोग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाँ, द थिंग, द कोर्स सिलेबस विच वी हैव स्ट्रक्चर्ड इन द IIT पटना, विच सेमेस्टर 3, राइट, सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस वीडियो. सिलेबस नहीं, सब्जेक्ट, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी पढ़ाई हैं वो हम लेक्चर वीडियो के फॉर्म में इस यूट्यूब चैनल पे आएगा. सो हाउ दिस यूट्यूब वीडियो विल हेल्प यू, हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, हाउ, बिकॉज क्लास में तो लेक्चर हो रहे हैं, लाइव क्लासेस हो रहे हैं. आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल हेल्प यू इन रिविजन, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग नहीं होगा. जो आपने क्लास में पढ़ाया है, द सेम चीज़ विल बी हियर, लेकिन हाँ, किस आपके लैंग्वेज में थोड़ा फेमिलियर होगा. जैसे कि हम भी एक स्टूडेंट हैं, सो हम अगर बोलते हैं और पढ़ाते हैं या समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, सो इट विल बी जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, नॉट अ टीचर, नॉट फ्रॉम अ प्रोफेसर. सो यहाँ पे जो चीज़ है जो आप वहाँ नहीं समझ पाओगे, द थिंग आई प्रॉमिस यू, I can not guarantee, but I assure you that you will surely understand while watching my video. जो आपको वहाँ पे डाउट रह गया है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज हमारा क्या होगा, इन इंग्लिश, आधा हिंदी और इंग्लिश. आधा हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है, बोल चाल की भाषा में, जैसे एक दोस्त से बात करता है, कम्युनिकेशन, इन द सेम वे आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू थ्रू दिस वीडियो लेक्चर. ओके, सो कैसे हेल्प करेगा ये वीडियो? इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन, एक रिकैप के टाइप में. और सेकेंड थिंग ऑफ बेटर क्लैरिटी, जो वहाँ पे छूट जाएगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. सिंपल सी बात है. अगर एरे पढ़ रहे हैं, सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हैं, तो आपको जो वहाँ नहीं समझ आया, यहाँ पे हिंदी में बोल के हम समझाएंगे ना, या आप समझ पाओगे. द थिंग विच यू हैव नॉट गॉट देयर, यू कैन लर्न फ्रॉम हियर. बट क्या करना होगा? अच्छे से, शांति से, यू हैव टू लिसन, चाहे वो लाइव क्लास में या यहाँ पे. ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट इन सेमेस्टर 3 हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स, वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, 4 कोर सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में रहते हैं. इस सेमेस्टर में भी है. पहला वाला का नाम है, कोड क्या है, CDA. CDA किसके लिए है? CSDA स्टूडेंट के लिए, डाटा एनालिटिक्स वाले के लिए. CDA 201, इसका नाम, सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स. वो आप पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना. फॉर डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस. ये कौन सा सब्जेक्ट है? 201, पहला सब्जेक्ट. और इसी में है ACS 201. इस सब्जेक्ट्स का नाम है फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट. और ये सिर्फ CSDA वालों के लिए है, और ये सिर्फ AICS वाले स्टूडेंट के लिए है. सेकेंड सब्जेक्ट व्हाट वी हैव, सेकेंड वन इज CDA. दिस इज कॉमन. 3 सब्जेक्ट वी हैव कॉमन फॉर बोथ द स्ट्रीम, वेदर AICS और CSDA. और एक चीज अलग है जो पहला वाला था. तो 203, ये किसका क्या नाम है? डिजाइन ऑफ अल्गोरिदम्स. थर्ड वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका कोड है CDA या ACS 205. 205 में शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे MLT. मतलब वो मत समझना जो 11th में पढ़े हो फिजिक्स में, डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते थे ब्रैकेट में MLT. M से मास, L से लेंथ, T से टाइम. A वो नहीं है, बट दिस इज M फॉर मशीन लर्निंग टेक्निक्स. ये MLT मतलब होता है मशीन लर्निंग टेक्निक्स. ओके,
फोर्थ सब्जेक्ट क्या है? CDA या ACS 207 किसका कोड है? फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। जो हमने नहीं पढ़ा है साइंस बैकग्राउंड में वो भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से हम लोग थोड़ी जुड़े हुए हैं बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। सो 4 सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये तीनों कॉमन है। और स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस सिर्फ CSDA वालों के लिए, और फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी सिर्फ AICS वालों को, एक सब्जेक्ट डिफरेंट है। ओके तो ये वीडियो जो है ये कोई लेक्चर नहीं है, ये डेमो है और इंट्रोडक्टरी वीडियो है। डेमो फॉर व्हाट? कि आपसे हमें फीडबैक चाहिए कि जो हम ये बता रहे हैं ऑडियो क्वालिटी सही है कि नहीं, कम्युनिकेशन सही है कि नहीं, वेदर द वीडियो क्वालिटी इज गुड और नॉट, और द मेथड what changes you want in this video. You can give your response or feedback in the comment section. अच्छा हो बुरा हो, अगर बुरा नहीं होता है कुछ भी, if you want that something alteration changes I need is required in my way of speaking, in my way of teaching और बताने में, तो आप हमें फीडबैक के फॉर्म में हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सो नाउ हमने क्या सेलेक्ट किया है एक डेमो के लिए, एक टॉपिक जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। सो सिलेक्शन सॉर्ट टॉपिक क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट। एक ये CSDA और AICS दोनों वालों के लिए है। ये कोड सब्जेक्ट का है C203 डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम्स का एक पार्ट है सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग द एल्गोरिदम्स, उसी का है सिलेक्शन सॉर्ट। इसके लिए हमें पहले एक चीज पता होना चाहिए, एरे नाम तो सुने हो ना आप लोग? एरे वो जो बोलते हैं अरे वो वाला नहीं है, एरे है। तो एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंस में। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस, जो मतलब सेम टाइप के आइटम को स्टोर करता है। स्टोर कैसे करता है? स्टोर से तो याद आ गया होगा कि बॉक्स में स्टोर करेगा। दिस इज द स्टोरिंग ऑफ, दिस इज कॉल्ड एरे रिप्रेजेंटेशन। पहला ये जो बॉक्स है इसे बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो पहला वाला बॉक्स जो है वो कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स नंबर 0। और फिर इसके अंदर मान लीजिए अगर एलिमेंट है 6, तो ये जो नंबर है ना, नंबर को बोलते हैं एलिमेंट। इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और इसका इंडेक्स 0 से लेके लास्ट तक n। अब हम 0 से n-1 कैसे? अगर हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो या एरे में। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितना एलिमेंट्स होगा? 1 2 3 4 5। सपोज n इक्वल टू 5 है, 5 एलिमेंट, तो कितना इंडेक्स होगा? 5 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स। तो इंडेक्स का रेंज कितना होता है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? इंडेक्स का जो रेंज होता है वो है 0 to n-1। n-1 क्यों? Because the index has started from 0, so the last index will be of n-1। जैसे 0 1 2 3 4, ये जो है लास्ट वाला ये 4th इंडेक्स है, लेकिन एलिमेंट का कौन सा नंबर होगा? 5। गॉट इट? सो ये है एरे। और हमने बोला कि हमें क्या पढ़ना है? सिलेक्शन सॉर्ट इस डेमो में। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? एक सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, जिसमें क्या होता है कि रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट। एक एलिमेंट बताए ना जो इंडेक्स में लिखा हुआ है, उस एलिमेंट को फाइंड करके, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, उसको स्वैपिंग करना है। और एलिमेंट कहाँ से फाइंड करना है? अनसॉर्टेड पोर्शन से। So what is the definition of selection sort? The selection sort is the sorting algorithms that sorts an array by repeatedly finding the minimum element and from the unsorted portion से minimum element को find करना and swapping them to the beginning। सबसे पहले जैसे हम इसमें क्या है, नंबर दिया हुआ है 5 4 2 1 6 3। आप देख सकते हो ना इस सिलेक्शन सॉर्ट में है ना, नंबर 5 4 2 इनिशियल एरे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है?
हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है? मिनिमम एलिमेंट क्या करना है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो आप देखो इसमें सबसे छोटा कौन है? 1। तो 1 को हम फाइंड किए और फिर क्या करना है? स्वैप टू द इंडेक्स बिगिनिंग, 0 इंडेक्स पे। और जो 5 है, पहला इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 5। वो कहाँ चला जाएगा? इट विल बी प्लेस्ड एट द 1 की जगह पे वो चला जाएगा। स्वैपिंग इसी को बोलते हैं ना, अदला बदली, ऐसे। सो नाउ when we are looking at this array, initial array, we will see that 1 is the smallest element। तो 1 कहाँ जाएगा? इंडेक्स नंबर 0 पे, सबसे पहला पे। सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ? सबसे पहला इंडेक्स पे। तो पहला इंडेक्स पे जो 5 था वो 1 के प्लेस पे चला जाएगा। सो यू कैन सी द रेड कलर हियर, 1 आ गया यहाँ और 5 चला गया वहाँ। और फिर ये प्रोसेस क्या होगा? रिपीटेडली हैपनिंग। सुने है ना डेफिनेशन। फिर देखेंगे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो 2 है। तो 2 आ जाएगा 4 की जगह, 4 चला जाएगा 2 की जगह पे। नेक्स्ट 3 है, 3 आएगा 4 की जगह पे, 4 चला जाएगा 3। एंड इट विल हैपन टिल द एवरी एलिमेंट इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर। एक और एग्जांपल से आप देख लो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है। पहला स्टेप में सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो 2 को स्वैप करेंगे 0 इंडेक्स पे। और हाँ, एक चीज़ और है, पहला एलिमेंट जो हम सॉर्टेड किए है ना, सेलेक्ट करने के बाद, सो द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लाइक सी दिस 3 एलिमेंट्स, दे आर नोन एज अनसॉर्टेड एरे। कब के लिए? फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेप। जैसे स्टेप 1 में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको हम इंडेक्स 0 पे ले आए, तो दैट एलिमेंट विल बी नोन एज सॉर्टेड एरे। और बाकी का 3 जो है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इट विल बी कंसिडर्ड इन द अनसॉर्टेड पार्ट, अनसॉर्टेड एरे। कब के लिए? उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए। अब इसमें जैसे 4 एलिमेंट से एक एलिमेंट निकाले तो सॉर्टेड हो गया, वो उसको हम चेंज कर दिए स्वैप करके। और बाकी का जो 3 एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड पार्ट है, अनसॉर्टेड एरे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसॉर्टेड एरे? वो अनसॉर्टेड पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें आप क्या करेंगे? अगला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसी पार्ट से। जैसे कि इन द स्टेप 2 वी विल नॉट लुक एट द एलिमेंट 2। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। तो बाकी का जो 3 एलिमेंट है 5, 4, 7, वी विल सेलेक्ट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अनसॉर्टेड पार्ट। समझ में आ गया? तो ये है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। डेफिनेशन अगर जानना होगा, लिखना होगा प्रोफेशनली, व्हाट इज द डेफिनेशन? Selection sort is the sorting algorithms which repeatedly selects the minimum element from the unsorted portion and swap it at the beginning। और beginning का इंडेक्स कौन सा है? 0। इन एरे में इंडेक्स का कितना होता है? रेंज 0 to n-1। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रो और इन द एरे। ठीक है। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। नाउ सी what is the language which we are going to use? आपका लैंग्वेज इन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। when you will find the video at the end of week, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, 3-4 पाया, जो भी वीक में जितना पढ़ाया जाए, पर्टिकुलर सब सेपरेट वीडियो फॉर सेपरेट सब्जेक्ट, यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ वीक, या नहीं तो फिर एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। वो आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसे चाहते हो, हाउ इन विच वे यू वांट। सो थैंक यू, अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। डोंट से दैट कुछ पढ़ाया नहीं होगा, डोंट जज व्हाई, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो, डेमो वीडियो। आप देखिए एंड व्हाट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड, you please give me feedback. Thank you. So let us connect with each other. We are like friends, and we are friends, and we are going to learn in this entire semester. Thank you.